नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद करुण और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जो अक्सर शांत दिखते हैं, कभी भी गुस्सा करते नहीं दिखते, वो अचानक यन चैपल जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पर इतने गुस्से हो गए थे कि यन चैपल भी सन्न रह गए थे। क्या था वो वाकया आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 2007 वनडे वर्ल्ड कप में दरअसल भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। पहला मैच बांग्लादेश से था, उसमें वो हार गया था। दूसरा मैच बरमूडा के साथ जिसे उसने बहुत बड़े अंतर से जीता। अब आखिरी मैच श्रीलंका के साथ होना था और उसमें बस जीत हासिल कर लेनी थी और भारत अगले राउंड में पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत श्रीलंका के खिलाफ भी हार गया और पहले ही राउंड में वहां से बाहर हो गया। अब पूरी किरकिरी हो रही थी टीम इंडिया की। ग्रेग चैपल टीम के कोच थे, वो बरस रहे थे, भारतीय मीडिया वो बरस रही थी और लगातार आलोचना हो रही थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में यह लिखा गया एंडुलकर। जी हां, सचिन तेंदुलकर का करियर क्या खत्म हो रहा है? क्या उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? और यन चैपल जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, उन्होंने भी कहा था कि भाई जाकर मिरर देखना चाहिए, आईना के सामने खड़े होकर यह देखना चाहिए कि क्या वो भारतीय टीम के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या उनका खेलना उचित है, क्या उन्हें संन्यास नहीं ले लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर बहुत व्यथित थे। वो वैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कप्तानी भी जब उन्हें मिली थी तो उन्होंने ये कहकर कप्तानी छोड़ दी थी कि भैया ये हमसे नहीं हो सकता है। राहुल द्रविड़ उस वक्त टीम के कप्तान थे और बहुत ज्यादा नाराज सचिन तेंदुलकर कोच ग्रेग चैपल से थे। उन्होंने यहां तक कहा है कि ग्रेग चैपल सपोर्ट करने के बजाय खिलाड़ियों को टारगेट करते थे। वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचते थे और वहां पर एक डिक्टेटर की तरह सबके साथ ट्रीट करते थे। उन्होंने तो ये बात भी कही कि वर्ल्ड कप से पहले ही वो पहुंचे थे ग्रेग चैपल, उनके घर में पत्नी अंजलि भी साथ में थी, और उन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ को कप्तानी से हटाकर तुम्हें कप्तान बन जाना चाहिए और फिर हम दोनों भारतीय क्रिकेट पर लंबे समय तक, वर्षों तक रूल कर सकते थे। स्टंड थे सचिन तेंदुलकर, ये बात उन्होंने खुद जाहिर की है, उन्होंने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी ग्रेग चैपल से कि वो अपने कप्तान का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें बाहर हटाने की बात और दूसरे के साथ मिलकर राज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी खुद अंजलि वो शॉक थी। तो ऐसे कोच अगर टीम के साथ हो तो फिर उस टीम का क्या हो सकता है, ये 2007 वनडे वर्ल्ड कप में दिख गया। और उसके बाद अप्रैल में ग्रेग चैपल को हटा दिया गया बीसीसीआई की तरफ से। और सचिन ये भी कहते हैं कि बहुत अच्छा कदम था, भारतीय क्रिकेट के हित में उठाया गया कदम, ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेग चैपल ने ये बात कही थी कि सौरव गांगुली के वो जरूर शुक्रगुजार है कि वो लेकर आए थे टीम में और उनकी वजह से वो टीम के हेड कोच बने थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सौरव गांगुली को हमेशा फेवर करते रहेंगे। और ये सरप्राइज करने वाला स्टेटमेंट था, सचिन तेंदुलकर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें स्टैंप नहीं चाहिए था ग्रेग चैपल का, उन्हें लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पहले अगर देखा जाए तो जॉन राइट थे और ग्रेग चैपल के जाने के बाद गैरी कर्स्टन थे। वो ऐसे कोच थे जो खिलाड़ियों के हित में बात करते थे, उनको साथ लेकर चलते थे, कॉन्फिडेंस में लेकर चलते थे, और फिर टीम का क्या रिजल्ट हुआ ये सब ने देखा है। लेकिन ग्रेग चैपल के दौर में क्या हुआ ये भी साफ है। तो नाराजगी तो थी यहां सचिन तेंदुलकर की, लेकिन जो यन चैपल पर बरसने की बात, जो गुस्सा होने की बात, तमतमाए हुए सचिन तेंदुलकर को देखे जाने की बात जो है, वो दरअसल डरबन में हुआ था। डरबन में 2010 में चैंपियंस लीग T20 के मुकाबले चल रहे थे और वहां पर हेल्थ क्लब से सचिन तेंदुलकर बाहर आ रहे थे, जिम से बाहर आ रहे थे और यन चैपल वहां पर टकरा गए। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आपने वो बातें क्यों लिखी थी ऐसी, क्योंकि यन चैपल ने वहां पर बड़ाई की, वाह बहुत अच्छा सचिन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि 2008 से 2010 तक सचिन तेंदुलकर के बल्ले से खूब रन बरस रहे थे। तो यन चैपल ने तारीफ की कि बहुत शानदार, कैसे तुमने किया ये सब। तो सचिन ने कहा कि देखिए चैपल साहब, हमें आपसे यहां पर बड़ाई नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग
हवा में जैसे हवा की तरफ बदल जाते हैं, हवा के रुख को भापते हुए बदल जाते हैं। जब सब कुछ नीचे था, जब सब कुछ हमारे खिलाफ था, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, तो उस समय आप हमारी आलोचना करते हैं। और जब हमारा बल्ला खूब बोल रहा है, हमारे अच्छे दिन है, तो आप हमारी तारीफ कर रहे हो। यानी परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को बदल देना, बदल जाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये हमें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि आपको उस समय ये बात जो मिरर वाली बात कही थी, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसे लोग हमें पसंद नहीं है। तो वो तमतमाए हुए सचिन तेंदुलकर वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। और वो नितिन पटेल जो टीम के फिजियो, वो भी साथ थे और वो सन थे ये देखकर, सचिन तेंदुलकर का ये रूप देखकर। दरअसल सचिन ने रिटायरमेंट की भी बात सोच ली थी जब इतने 2007 वनडे वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर आ गए थे। तो इसकी वजह से जब सपोर्ट किया जाना चाहिए था, वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिला और उनको अंदर तक ये चीजें व्यथित कर रही थी। लेकिन जब ये उनके बल्ले से रन निकलने लगे, वो फॉर्म में उनकी वापसी हुई और तब जब सब तरफ से वाहवाही होने लगी, तब उन्होंने कहा कि ये समय अच्छा है कि वो पुरानी बातें हुई थी, वो बात सामने लाकर अब आईना दिखाने का, जिन लोगों ने आलोचना की थी उन लोगों को आईना दिखाने का। और वैसे भी यंग चैपल जब सामने आए थे तो फिर वो मौका उन्होंने नहीं छोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। एक बात और सचिन ने जो सामने रखी है वो ये कि जो यंग चैपल जैसे खिलाड़ियों के जो स्टेट्समैन होते हैं, वो भारतीय मीडिया आखिर उसको क्यों प्रमुखता से सामने लाते हैं, क्यों हेडलाइंस में जगह देते हैं? क्योंकि जो भारत के जो दिग्गज हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स, वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बारे में बोलते हैं, तो उसको जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है वो तो तवज्जो नहीं देता। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में उसे हेडलाइंस नहीं बनाया जाता, मेलबर्न एज में उसे कहीं प्रमुखता से जगह नहीं दी जाती। तो फिर आखिर भारतीय मीडिया ऐसा क्यों करता है, क्यों उनको उतना तवज्जो देते हैं? इस बात को लेकर भी नाराजगी सचिन तेंदुलकर की रही थी। और यंग चैपल जब सामने मिले तो पूरी की पूरी भड़ास सचिन तेंदुलकर ने निकाल कर रख दी थी। तो दोस्तों, हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम जरूर कर लें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।